नमस्कार, मैं आपका साथी पत्रकार भैरू सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो नको राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव है वो 13 तारीख को संपन्न हुए और उस उपचुनाव की श्रृंखला के अंदर सबसे जो हॉट सीट बनी हुई है वो नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट, जो कि सबसे बड़ी हॉट सीट और सबसे बड़ी जो टक्कर है वो मानी जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है कि आरएलपी का गढ़ रहा खींवसर अब की बार बीजेपी की तरफ से जो रेवंत राम जी डांगा जो भाजपा के कह सकते हैं निर्वाचन प्रत्याशी बने, कहीं न कहीं बड़ा जन संघर्ष देखने को मिल रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि रेवंत राम जी डांगा और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी इस बार मैदान में है, तो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। साथ में मैं बात करूँ कांग्रेस के प्रत्यक्ष सेवन में बात करूँ, वहाँ पर रतन चौधरी है, वो भी मैदान में है, उनके साथ काफ़ी लगातार प्रयास है वो कर रही है। और कांग्रेस प्रत्याशी रतन रत्न चौधरी का ये भी बयान आ रहा है कि किसी रैली करते समय या फिर किसी जनसंपर्क के समय बात करें बीजेपी जो प्रत्याशी है, बीजेपी के जो जनसंपर्क लोग थे वो मेरे ऊपर गाड़े चढ़ाने का आरोप है, वो भी रतन चौधरी जो कांग्रेस से प्रत्यक्ष चुनी गई है वो उस इनके ऊपर लगा रही है। हालांकि ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है और जांच का विषय भी है कि आखिरकार कितनी सच्चाई है। ये तो जब प्रशासन का रूल रेगुलेशन फॉलो होगा तभी पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा अहम बात होगी कि इस सीट पर कौन अपना दाव पेच खेल रहा है। दोस्तों, अपन बात करें पिछले चुनाव की, तो यहाँ पर रेवंत राम जी डांगा लगभग 2000 से पिछाड़े गए थे हनुमान बेनीवाल से। इसका मुख्य कारण यही था, लोगों का ये कहना है कि जो नागौर का थड़ी बेल्ट है क्योंसर का, वहाँ पर आरएलपी का अच्छा दबदबा था और अब की बार थड़ी बेल्ट से कम देखा जा रहा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि थड़ी बेल्ट अब की बार और मजबूत है, कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल को इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर सालंग का क्षेत्र के अपने नागौर जिले के, तो वहाँ पर भी अब की बार हनुमान बेनीवाल का बताया जा रहा है दबदबा काफ़ी विस्तृत है। जैसे उपचुनाव के अंदर मैं पीछे मैं बात करूँ तो नारायण जी बेनीवाल वो भी 4-5 हज़ार से लीड रही थी, लेकिन अब इतनी बड़ी लीड जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी अफ़वाह चल रही है कि लगभग 15,000, 10-15,000, 13,000, 14,000 के समथिंग रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है, वो पहला का टाइम था। लेकिन अब क्या है कि रेवंत राम जी डांगा काफ़ी समय से इस क्योंसर के ऊपर पकड़ है, अपनी मजबूती से पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण कहीं न कहीं अगर ये सीट हनुमान बेनीवाल के हाथों से चली जाती है, तो कहीं न कहीं आरएलपी का वहाँ से नाम निशान है, वो मुझे नहीं लगता है, या फिर लोगों का ये कहना है कि वापस नहीं आएगा। क्योंकि जो पीछे चुनाव हुए थे विधानसभा के अंदर भी, उसी समय से भई सबसे बड़ा जो कह सकते हैं भ्रम है, फैल गया है। और अब की बार कनिका बेनीवाल जो आरएलपी से प्रत्याशी जो उपचुनाव हुए थे सीट खाली होने के बाद उतारे गए हैं, तो लगभग लोगों का ये कहना है कि लगभग ये जो आंकड़ा है जीत और हार का 2-2.5 हज़ार के समथिंग ही रहने वाला है, इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हालाँकि इसके कम होने का राज क्या है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, साथ में राजस्थान के कह सकते हैं बहुमत के आधार पर बीजेपी की सरकार बनी और वर्तमान में रेवंत राम जी डांगा की सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य तमाम बड़े नेता हैं जो कि आगे रैलियाँ वगैरह कर रहे हैं, उसका भी कितना प्रभाव है वो चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो हालाँकि रतन चौधरी का इतना वर्चस्व यहाँ पर नहीं है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी और आरएलपी का सबसे बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। निर्दलीय प्रत्याशी पिछले चुनाव के अंदर थे जो अभी 2023 के संपन्न हुए, वो किनको फायदा या किनको नुकसान करेंगे वो सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि लगभग 2000 के समथिंग वोटों का कोई मार्जिन नहीं है, लगभग 20-25 हो तब भी आंकड़ा है वो कड़ा हो सकता है। तो कहीं न कहीं क्योंसर विधानसभा सीट की बात मैं बात करूँ तो वहाँ पर बात करें अपन रेवंत राम जी डांगा की, हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल का, तो जाट ये क्षेत्र यानी जाटों का क्षेत्र काफ़ी बहुमूल्य से बताया जा रहा है, लेकिन कितना प्रभाव भी वहाँ पर देखने को मिलता है वो देखने वाला समय ही बताएगा। आपकी क्या कुछ राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर है वो बताइएगा। और आखिरकार 23 तारीख को जो इसका रिजल्ट आएगा और किसके पलड़े में ये जीत दर्ज की जा सकती है। धन्यवाद।